बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जो वाक़या पेश आया है सवाल उसके ऊपर। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर है। कबल में सीटीडी थाने में धमाके और धमाके के नतीजे में जांबाहक अफराद की तादाद 17 तक पहुंच गई है। 70 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। थाने की इमारत जमीन बोझ हो गई है। पुलिस हुकाम क्या बता रहे हैं? मवाद रखा गया था, किस तरह रखा गया था, क्या हकीकत क्या है? दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम ने 80,000 कुर्बानियां दी, मगर अफसोस सद अफसोस कि एक बार फिर हम दहाइयों पहले धकेले जा चुके हैं। जैसे ही कोई वाकया होता है विद इन नो टाइम, ये आप देख सकते हैं, ये प्रेस रिलीज है टीटीपी की। और ये जो धमाके हैं ये इतने ज़्यादा हैवी थे, उसमें जो इस्तेमाल किया गया था मवाद वो इतना ज़्यादा था कि उसकी बिना पर वो जो छत है वो उड़ गई है। धमाके से थाने की इमारत तबाह हो गई। जंग लड़ने के लिए सिर्फ पेट्रोल नहीं चाहिए होता, जंग लड़ने के लिए पीछे अवाम की सपोर्ट भी चाहिए होती है। और जब आपके पास कम से कम 3 सूबों और पीओजेके और पीओजीबी के लोगों की सपोर्ट आपके पास नहीं है और हर जगह आपके खिलाफ ये नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, जिस तरह की दहशतगर्दी है इसके खिलाफ जो ज़रबे अज़ब ऑपरेशन जैसा इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है और उम्मीद है कि इसी तरह का कोई कदम वजीर आजम उठाएंगे। इसका जो लिंक है वो पुंछ अटैक से जुड़ा है, क्योंकि भारत अंदर पुंछ कश्मीर में हमला होना और पाकिस्तानी मीडिया से इस बयान का वायरल होना कि हम भारत के साथ लड़ नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के स्वात में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर पर आतंकी हमला हुआ। हमले में 15 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस घटना में आतंकी ने खुद को ही उड़ा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिदेशक अख्तर हयात खान ने इस आतंकी हमले के बाद कहा है कि पूरे प्रांत में हाई अलर्ट है। इससे पहले जिला पुलिस अधिकारी शफी उल्लाह गंडापुर ने कहा कि स्टेशन के अंदर 2 विस्फोट हुए जिससे इमारत नष्ट हो गई है। उन्होंने बताया कि इमारत के गिरने से बिजली गुल हो गई। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने पुंछ में आतंकी हमला करवाया। इसको देखते हुए कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को अपने ही कर्मों की सजा मिल रही है। यह आतंकी हमला ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान में आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं बढ़ती दिख रही हैं। पाकिस्तान में आतंकी पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जो वाक़या पेश आया है सवाल उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। कबल का इलाका, और आपने जो भी नेग्लिजेंस की बात की है, केयरलेसनेस जो दिखाई गई है, अब इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आई थिंक सो मौजूद है, अनवर शाह। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अनवर, बताइएगा पुलिस हुकाम क्या बता रहे हैं? मवाद रखा गया था, किस तरह रखा गया था, क्या हकीकत क्या है? बिल्कुल, ये जो डीआईजी है नासिर महमूद सत्ती साहब, उन्होंने रात को मीडिया टॉक से बात करते हुए ये बताया था कि जो सीटीडी ने मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान जगह जगह से असलहा और बारूदी मवाद जिसमें माटर गोले, हैंड ग्रेनेड और दीगर असलहा था उसको बरामद करके थाने के अंदर मालखाने में रखा था और उसकी वजह से इतना शदीद नुकसान हुआ है और ये अलमनाक हादसा जो है वो सामने आया है, जिसमें अब तक 17 अफराद जो है वो जान बहक हो चुके हैं। टमाटर गोले मुझे बताइएगा कि टमाटर आलू की तरह रखे गए थे कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उनको आग लग गई? कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था ना। जी बिल्कुल, ये सिक्योरिटी गफलत का नतीजा है, क्योंकि ऐसी चीजों को जाहिर बात है इंतहाई एहतियात के साथ और जिम्मेदाराना तरीके से रखना चाहिए था। स्वात से बहुत बुरी खबर ये आ रही है कि 2 धमाके हुए हैं, 2 बम धमाके हुए हैं सीटीडी की बिल्डिंग में, यानी इंसदादे दहशतगर्दी की बिल्डिंग, यानी आप थाना समझ लें। थाने में, पुलिस स्टेशन में कहा जा रहा है कि ट्विंस 2 बम धमाके हुए हैं, जिसमें अभी तक 10 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। 10 अफराद इसमें अभी तक जाँ बहक हो चुके हैं और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है, अगर इतनी सी देर में 10 अफराद, 10 लोग इसमें मारे जा चुके हैं तो कुछ ही देर में क्या खबरें होंगी हमारे पास। और ये जो धमाके हैं ये इतने ज़्यादा हैवी थे, उसमें जो इस्तेमाल किया गया था मवाद वो इतना ज़्यादा था कि उसकी बिना पर वो जो छत है वो उड़ गई है। और ये जो मैं आपको ख़बर दे रही हूँ, मैंने इंतज़ार किया है, मैंने वेट किया है कि कुछ इसकी डिटेल्स आ जाएं, फिर मैं आप तक पहुँचाऊँ ऑथेंटिक वे के ज़रिए, कोई ऑथेंटिक सोर्सेज ऐसे हों कि जो मैं आपके पास, क्योंकि आपको पता है ऐसी जब खबरें आती हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें
ऐसे ही चल रही होती हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, एग्जेजरेट कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो इसकी डिटेल्स है वो मैं आपको बताई देती हूँ कि CTD थाना कबल में स्वात में ये एरिया है जहाँ पर धमाके में 8 पुलिस एहलकार, 8 पुलिस वाले हैं और 2 और लोग बताए जा रहे हैं कि अभी तक की ये इंफॉर्मेशन है 10 लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। अब इसमें जो DIG CTD खालिद सुहेल हैं, उन्होंने बताया है कि थाना CTD कबल में ये खुदकुश धमाका था, ये बताया गया। और इससे जो इमारत थी, जो बिल्डिंग थी, वो बैठ गई है। इससे अंदाज़ा कर लें, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि बहुत ही हैवी ये लग रहा है कि धमाके हैं। खालिद सुहेल के मुताबिक धमाके से इलाके की बिजली चली गई है और तमाम वहाँ पे ब्लैकआउट हो चुका है, इस वक्त अंधेरा छा चुका है और इसकी अभी तक ये मालूम नहीं किया जा सका कि नौयत मालूम नहीं की जा सकी। हालांकि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि एक जगह पर उन्होंने जो कहा है वो ये लिखा गया है, इस वक्त मेरे सामने जियो डॉन तमाम जो ओपन है वेबसाइट्स, और एक पर उन्होंने ये कहा कि ये खुदकुश था और दूसरे पर ये कहा कि धमाके की नौयत मालूम नहीं हो रही, क्योंकि या तो आपको अभी तक पता नहीं चला, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि क्या हुआ है और किस वजह से हुआ, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये खुदकुश था। फिर जो IG KP के हैं अख्तर हयात गंडापुर का कहना है कि धमाके में जो है 15 लोग अभी तक जख्मी हुए हैं। उन्होंने जो हलाक होने वाले हैं उनकी तादाद 5 बताई है, कम बताइए, क्योंकि जो टेलीविज़न पर मैंने अभी कोई 30 मिनट्स पहले खबर ये देखी तो उस वक्त ताज़ा तरीन खबर थी और उसी वक्त ये बताया जा रहा था कि एक के बाद एक मौत की खबर आ रही है, मरने की लोगों की खबर आ रही है, लाइन लगी हुई है। अच्छा जी, इसमें यह है कि जो ये प्रोविंस है, आप तो जानते हैं KPK में क्या हालात हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। थाने के अंदर धमाके में 8 पुलिस एहलकार जो हैं वो हो चुके हैं, 20 अफराद जख्मी हुए, अब यहाँ पे 20 आ रहा है, पहले 10 का था जख्मी। ये आप देख लें, मैंने आपको बता दिया कि देखिए जब इतना बड़ा धमाका है कि उसकी छत बैठ गई है थाने की, और ये भी कहा जा रहा है कि पता नहीं 2 बिल्डिंग्स हैं या एक ही बिल्डिंग में हुआ है, दोनों धमाके एक ही बिल्डिंग में हुए, तो फिर जाहिर है कि 2 अगर धमाके होते हैं एक साथ एक बिल्डिंग में तो छत तो उसकी बैठेगी, तो बिल्डिंग तो कोलैप्स होगी। और फिर इसमें और बस ये इसी तरह की खबरें आ रही। अब देखिए ये अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है यहाँ पर ये होता है कि फौरी तौर पर कोई ना कोई ग्रुप आता है, TTP या कोई और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर देता है। अब जो TTP के धमाके हैं वो तो जारी हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ ग्रुप्स हैं जो इस तरह की दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारी इस तरफ से जो है फौरी तौर पर जो सवाल उठाया जाता है और जो कहा जाता है वो कहता है कि ये तो सरहद पार से जो है, बॉर्डर पार से ये वाली दहशतगर्दी हुई है। अब आप इसको भी जहन में रखिएगा, ये सारी जो मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ कि अभी 2 दिन पहले जो इंडिया से खबर आई, चलनी शुरू हुई, वहाँ पर जो कुछ हुआ और किस तरीके से वहाँ पर भी हलाकतें हुई और उनके फौजी जाँ बहक हुए उसमें। लेकिन उसके बाद जो एक गुस्सा और नज़र आ रहा था, उसके बाद ये कहा गया, जो ब्लेम किया गया कि जो पाकिस्तान है इस तरफ से कुछ ऐसे दहशतगर्द हैं जिन्होंने वहाँ पर दहशतगर्दी की है। तो फिर जो गुस्सा था उसके अंदर ये भी हमने देखा कि सोशल मीडिया पे चलता रहा कि हम इसका जवाब देंगे, कि इसका जवाब जो है वो मिलेगा, इसका बहुत बड़ा जवाब मिलेगा।